अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय पे चर्चा करूँगा आज। ध्यान ये रखना है कि ये जो प्रश्न हैं ये आपको प्रवक्ता एलटी और नेट तक ये प्रश्न आपके पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम संप्रदाय को लेते हैं। ध्यान रखिएगा कि अ, जब भक्ति काल था तो उसमें जो रामश्री शाखा थे उसके अंतर्गत कई संप्रदाय हुए और उन संप्रदायों के प्रवर्तक और उनका दर्शन ये अक्सर आपका परीक्षाओं में पूछा जाता है। जैसे सबसे पहले अद्वैतवाद आता है और अद्वैतवाद को जो लाते हैं वो शंकराचार्य लाते हैं। ठीक है, शंकराचार्य का क्या था? अद्वैतवाद था। ठीक है, तो उसके बाद आता है ये प्रश्न अद्वैतवाद के बाद द्वैतवाद आता है और द्वैतवाद के प्रवर्तक जो रहते हैं वो माधवाचार्य रहते हैं। अद्वैतवाद शंकराचार्य, द्वैतवाद माधवाचार्य। उसके बाद आपको ध्यान रखना है विशिष्ट द्वैतवाद। विशिष्ट द्वैतवाद कौन होते हैं? रामानुजाचार्य लाते हैं। ठीक है, और शुद्ध द्वैतवाद लाते हैं आपका विष्णु स्वामी। तो इस प्रकार से ये चार हैं: अद्वैतवाद शंकराचार्य, द्वैतवाद माधवाचार्य, विशिष्ट द्वैतवाद रामानुजाचार्य और शुद्ध द्वैतवाद विष्णु स्वामी। ये आपको याद रखने हैं। अब ध्यान रखिएगा, रामानुजाचार्य का जो संप्रदाय था वो श्री संप्रदाय था। इसका मिलान करने के लिए आपको क्वेश्चन आते हैं नेट में। ध्यान रखना कि श्री संप्रदाय जो है वो किसका है? आचार्य रामचंद्र। श्री संप्रदाय रामानुजाचार्य का है और जिनमें हमने कहा दर्शन क्या है? विशिष्ट द्वैतवाद है। ठीक है, उसके बाद ब्रह्म संप्रदाय ये पूछा जाता है। ब्रह्म संप्रदाय है माधवाचार्य का और इनका क्या है? द्वैतवाद। और रुद्र संप्रदाय जो है ये विष्णु स्वामी का है और इनका क्या है? शुद्ध द्वैतवाद। तो ये आपको मिलान के लिए नेट में परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है। अगला जो क्वेश्चन आपको पूछा जाता है वो पूछा जाता है जो रामचरितमानस में कांड है वो आपका क्या है? कितने कांड है? 7 कांड है। तो उन कांडों के कर्म लगाने के लिए भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले जो कर्म कांड होता है वो होता है बालकांड, फिर उसके बाद होता है अयोध्या कांड, फिर उसके बाद अरण्य कांड, फिर उसके बाद आपका किष्किंधा कांड, फिर आपका सुंदर कांड, फिर आपका लंका कांड और फिर क्या है? आपका उत्तरकांड। ध्यान रखना है, पहले आपका क्या होता है? बालकांड होता है, फिर आपका क्या होता है? अयोध्या कांड होता है, फिर क्या होता है? अरण्य कांड होता है, फिर क्या होता है? आपका किष्किंधा कांड होता है, फिर क्या होता है? आपका सुंदरकांड होता है, फिर क्या होता है? आपका लंका कांड होता है, फिर क्या होता है? आपका उत्तरकांड होता है। तो ये क्रम से आपको याद रखना है। उसके बाद अगले जो चर्चा का विषय है वो होता है अष्टछाप। अष्टछाप का क्वेश्चन हर बार आपको पूछा जाता है, चाहे आपके ग्रुप सी हो या आपका पुलिस का प्रवेश परीक्षा पुलिस की भर्ती हो या आपका नेट हो, एलटी हो, प्रवक्ता हो, यहाँ से आपको क्वेश्चन आता ही आता है। ये आपको ध्यान रखना है, चाहे पीएचडी की प्रवेश परीक्षा हो। तो अष्टछाप की जो स्थापना होती है वो होती है 1565 में। सबसे पहले ध्यान ये रखना है कि अष्टछाप की स्थापना होती है 1565 में और अष्टछाप की स्थापना कौन करते हैं? विठलनाथ। कौन करते हैं? आपका विठलनाथ। ठीक है, ये जो होते हैं ये वल्लभाचार्य जी के पुत्र होते हैं। किसके पुत्र होते हैं? वल्लभाचार्य जी के पुत्र होते हैं। और अष्टछाप में जो अष्टछाप मतलब 8 कवियों का ये समुदाय वो समूह होता है। इसमें जो 4 कवि होते हैं वो इनके पिता, किसके? विठलनाथ के पिता वल्लभाचार्य के शिष्य होते हैं और 4 जो होते हैं वो क्या होते हैं? इनके अपने खुद के शिष्य होते हैं। तो इनके जो 4 शिष्य हैं उन आपका जो वल्लभाचार्य के इनके पिता के जो शिष्य हैं, पहले ये भी क्रम याद रखना है, कुंभन दास, सूरदास, परमानंद दास और कृष्णदास। ये क्या है? इनके पिता के शिष्य हैं। और इनके जो शिष्य हैं वो आपका छीत स्वामी हो गया, ठीक है, गोविंद स्वामी हो गया, चतुर्भुज दास हो गया और नंद दास हो गया। ये क्या है? इनके शिष्य हैं। तो आपको ये इस टाइप से क्वेश्चन याद रखने हैं, ये आपके लिए फायदेमंद होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।